चार घोड़े की कहानी। एक राजा के पास 4 घोड़े थे जो बिल्कुल ही अट्रेंड घोड़े थे। इन घोड़ों को कोई भी ट्रेंड नहीं कर पाया था। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर सकेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति इस घोड़े को हाथ लगाता उसे खींच कर फेंक दिया करता था। इन घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया और कई लोगों की हड्डियां भी टूट गई थी, लेकिन किसी ने भी इन 4 घोड़ों को ट्रेंड न कर पाया। अंत में सभी लोग इस घोड़े को सिखाने से डरने लगे और कोई भी इसे सिखाना नहीं चाहता था। एक दिन एक जवान आदमी आया। उसने राजा से कहा, मैं इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ। राजा ने उस आदमी से कहा कि बहुत लोग आए और इस घोड़े को ट्रेंड करने की कोशिश की और कई लोगों ने अपनी हड्डियां भी तुड़वा ली हैं, लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। उस आदमी ने फिर से कहा, मुझे यकीन है कि मैं इन घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं इन घोड़ों को अपने पास ही रखूंगा जब तक कि ये पूरी तरह से सीख न जाए। राजा ने इसकी बात मान ली और घोड़े दे दिया। हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, यहाँ तक कि साल भी निकल गया, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया। तब राजा ने कहा, अब उन घोड़ों को भूल जाओ, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आएगा। घोड़े अब तक ट्रेनर को छोड़कर भाग चुका होगा। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि उसने घोड़े की आवाज़ सुनी और उसने देखा कि वही 4 घोड़े शांति से एक कतार में आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही राजा ने अपने घोड़े को उस आदमी के साथ शांतिपूर्वक आते देखा तो राजा बहुत खुश हो गए। घोड़े बिल्कुल ट्रेंड हो चुके थे। तब राजा ने उस आदमी से पूछा, मुझे बताओ, तुमने इन घोड़ों को कैसे ट्रेंड किया और तुमने इतना समय क्यों लगाया? तब उस ट्रेनर ने कहा, घोड़े सचमुच बहुत ही जंगली थे। तब हम इस घोड़े को ले गए थे, तब इसे बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया ताकि वो जो करना चाहे कर सके। मैं भी उन घोड़ों के साथ वही करने लगा जो वो करता था। जब वो भागता था तो हम भी उनके साथ भागते थे, जब वो सोता था तो हम भी उनके साथ सोते थे, जब वो खाना खाता था तो हम भी उसी के वक्त खाना खाते थे। इसी तरह घोड़े सोचने लगे कि हम भी उनके तरह 5वां घोड़ा है। कुछ दिनों के बाद मैंने उसके पीठ पर सीट रखी, लेकिन उसे पसंद नहीं था, इसलिए अपने खींच फेंक देता था। लेकिन ऐसा लगातार करने से सीट की आदत सा हो गई। फिर हमने बेल्ट लगाई, लेकिन उसे बेल्ट पसंद नहीं था, इसलिए उसने इसे भी खींच कर फेंक दिया। धीरे धीरे लगातार कोशिश करने से उसे बेल्ट की भी आदत हो गई। इसी प्रकार से मैं धीरे धीरे इसका दोस्त बन गया और इसे ट्रेंड कर पाया। दूसरे लोग इन घोड़ों को सिखाने के पहले ये गलती करते थे कि वे पहले ही दिन से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। बिना घोड़े से दोस्ती किए आप उसे कभी कंट्रोल या फिर सिखा नहीं पाएंगे। इसी तरह हमारे अंदर भी 4 ट्रेंड घोड़े हैं और वे हैं मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार। हम जब इनमें से कोई किसी को कंट्रोल करना हो तो हम उसी वक्त उन पर पूरी तरह कंट्रोल करने लगते हैं, जिसका मतलब है कि हम एक ही मिनट में खुद का बॉस बनना चाहते हैं। बिना कोई काम किए हुए हम इतना 4 घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते थे और यही वजह है कि हम अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाते। इन 4 घोड़ों से कोई एक घोड़ा जब भी हमसे कहता, आओ बैठकर घुड़सवारी करते हैं, तो जैसे ही हमें पीठ पर बैठाते घोड़े हमें गिराकर फेंक देता। गिराने के बाद दूसरा घोड़ा कहता है, आओ मेरी पीठ पर बैठकर सवारी करो, और मैं भी गिरा देता। इस सब मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पहले हमें मन से दोस्ती करना होगा। मन से दोस्ती करने के बाद ही हमारा मन हमारी बात सुनना शुरू करेगा। जब तक हम अपने मन की से दोस्ती नहीं करेंगे हम हमेशा ही संघर्ष करते रह जाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने मन की शांति के लिए योगा, प्राणायाम इत्यादि करने लगते हैं। अगर फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि उन्हें अंदर अहंकार। इसलिए आपको पहले मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार से दोस्ती करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग ये कहती है कि अपने मन से हमेशा पॉजिटिव बात करो। मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी को समझ पाए होंगे और इस कहानी को किस प्रकार से समझ पाए हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।